Myself Rajesh Kumar Sharma. I am going to tell you about some important topics of class 10th. Today we discuss about similarity and congruency. This is mentioned in chapter 11. So we start what about now we start about similarity and congruency. I would like to tell you about what is the basic difference in similarity and congruency, because most of the students are very much confused and they cannot actually differentiate between similarity and congruency. So सबसे पहले मैं बात करता हूँ congruency की. जो congruency होता है उसको हिंदी के अंदर सर्वांग समता बोलते हैं. अब सर्वांग समता क्या होती है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करके समझा रहा हूँ आपको, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके. अगर हम सर्वांग समता का संधि विच्छेद करें या इसका 3 पार्ट करें तो इसका मतलब होता है सर्वांग समान. अर्थात जैसे अपन ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल तो कोई भी 2 ट्रायंगल्स है, अगर उनकी सारे अंक समान हो, अर्थात उनके ऑल द साइड्स और ऑल द एंगल्स इक्वल हो, तो वो सर्वांग सम होते हैं. तो दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होते हैं. जैसे मान लो एक ट्रायंगल अपने पास ABC है और दूसरे ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया DEF. अब इनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट से अगर वो आपस में इक्वल है, जैसे ट्रायंगल ABC की साइड AB है वो ट्रायंगल DEF की साइड DE के इक्वल है, और BC साइड है वो साइड EF के इक्वल है, और जो AC साइड है वो साइड DF के इक्वल है. इसका मतलब ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स. एंड सिमिलरली एंगल A should be equal to angle D, angle B should be equal to angle E, and angle F angle C equal to angle F. Then both the triangles are congruent. That means congruency means both the triangles are same in both shape and size. congruency का मतलब आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. congruency का मतलब होता है ऐसे 2 फिगर्स, ऐसे 2 पॉलीगॉन्स जो हर एस्पेक्ट में, एवरी एस्पेक्ट में इक्वल हो, मतलब उनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो. दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज. ये तो होता है कॉन्ग्रुएंसी. उसके बाद में अपन बात करते हैं सिमिलैरिटी की. सिमिलैरिटी का विस्तृत रूप में 10th क्लास में दिया गया एक चैप्टर 11. इसका हिंदी में बोलते हैं समरूपता. जैसे अपन नाम से जानते हैं कि समरूपता का मतलब होता है देखने में एक जैसे. तो देखने में एक जैसे हो मतलब उनकी शेप एक जैसी हो, शेप आर सेम बट साइज आर डिफरेंट. उनकी शेप सेम होती है लेकिन साइज है वो डिफरेंट हो सकती है. जैसे मान लो एक ही राइट ट्रायंगल बनाया मैंने, थोड़ा स्मॉलर साइज है, दूसरा राइट ट्रायंगल बनाते हैं ये थोड़ा लार्जर साइज है, बड़ा साइज है इसका. ये दोनों ट्रायंगल वो देखने में एक जैसे है बिल्कुल, इनकी शेप बिल्कुल सेम है, बट डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट इन साइज. सो दे आर कॉल्ड, दे कैन बी सिमिलर, दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. बिकॉज कॉन्ग्रुएंट में तो ये अभी आपको बताया था दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, शेप और साइज. और सिमिलरिटी में केवल साइज है वो अलग अलग होती है और शेप है वो सेम होती है. अब यही बात अगर अपन और विस्तृत रूप में इसकी डेफिनेशन दे सिमिलरिटी की, तो इसकी ट्रायंगल्स के लिए, स्पेशली आपके कोर्स में ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स के लिए अपन विस्तृत डेफिनेशन डिटेल्स में इसकी डेफिनेशन दे तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइज आर इन द सेम रेशियो. इस बात को आप थोड़ा ढंग से सुनना. 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 triangles are similar if their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal, but their corresponding sides are in the same ratio. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दो आपको, जैसे एंगल A है, ट्रायंगल ABC का एंगल A है वो एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B है वो एंगल E के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C है वो एंगल F के इक्वल होना चाहिए. बट जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए.
जैसे ए बी और डी का जो रेशियो है, ए बी और डी का जो रेशियो है वो बी सी और ई एफ के रेशियो के इक्वल होना चाहिए और ए सी और डी एफ के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। सपोज करिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है और डी 8 सेंटीमीटर है तो 4/8 मीन्स 1:2। मान लो बी सी 6 की है और ई एफ 12 की है तो इनका रेशियो आ जाएगा 6/12 1/2। ऐसे मान लो एस सी 8 से 9 है, या इसका ऐसे मान लेते हैं अपन कि इसका एक 12 है और इसको 6 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, या एक काम करते हैं 8 और 16 लेते हैं। ए सी 8 है और डी एफ 16 है तो इनका रेशियो भी सेम आ जाएगा 1:2। अब मैं समझता हूँ आपके क्लियर हो गया होगा कि इसमें साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, जबकि एंगल्स इक्वल होने जरूरी है। जबकि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर अपन ने क्या सीखा है कि साइज भी इक्वल होगी और साइड्स की जो वैल्यू वो भी इक्वल होगी और साथ में एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे अगर हम वापस फर्स्ट एग्जांपल पे चले तो ये तीनों ट्रायंगल्स दे रखे तो इसके अंदर जो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होगी, जबकि इसके अंदर सिमिलरिटी के अंदर एंगल्स इक्वल होंगे बट साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगी या सेम रेशियो के अंदर होगी। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर और सिमिलरिटी के अंदर। इसके अलावा इसका जो मैं आपके साथ और शेयर करूंगा कि इनके कुछ विशेष रूल्स होते हैं। जैसे सिमिलरिटी के कुछ खास रूल्स होते हैं वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी के भी कुछ खास रूल्स होते हैं। जैसे अपन कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी के 3 मुख्य रूप से रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है इसके अंदर एस एस एस, दूसरा होता है इसके अंदर एस ए एस, एक होता है ए एस ए, एक रूल होता है आर एच एस। इन रूल्स के बारे में विस्तार से अपन सीखेंगे। इसी प्रकार से सिमिलरिटी के अंदर एक रूल होता है ए और शॉर्ट में इसको अपन ए भी बोलते हैं। साथ में दूसरा रूल इसके अंदर हो जाता है एस ए एस और एक रूल इसके अंदर हो जाता है ए ले लेते हैं अपन, एक एस ए एस ले लेते हैं और एक रूल और इसके अंदर अपन ले सकते हैं। मुख्य रूप से 2 ही रूल इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं एक ही रूल को डिटेल से बताता हूँ आपको। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर अपन लेते हैं एस एस एस। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब एक ट्राइंगल के ऑल द 3 साइड शुड बी इक्वल टू द कोरोस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स। दिस रूल इज कॉल्ड एस एस एस। हिंदी में बोलते हैं इसमें अपन भुजा भुजा भुजा। जबकि एस एस रूल क्या होता है कि 2 साइड्स और 1 एंगल। एस एस रूल का मतलब होता है 2 साइड्स एंड 1 एंगल। लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए? जो साइड्स ले रहे हैं अपन, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ, तो अपन ने साइड्स ले ली AB और DE, ये आपस में इक्वल है। इधर साइड AC और DF इक्वल है, तो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ? AB और AC के इंक्लूडेड एंगल A है और DE और DF के बीच के एंगल है D, तो देयरफॉर एंगल A है वो मस्ट बी इक्वल टू एंगल D। दिस रूल इज कॉल्ड SAS। मतलब जो भी 2 आपने साइड लिए उसका इंक्लूडेड एंगल इसमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। मान लो सपोज अगर AB और BC साइड लेते और इसकी DE और EF इक्वल होती फिर तो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल B है वो एंगल E के इक्वल होना चाहिए था। ये रूल हो गया आपका SAS। ऐसे ही ASA रूल है। ASA रूल के अंदर जो साइड है, जो साइड इक्वल शो कर रहे हैं अपन, एंगल दोनों वहीं पे बनने चाहिए। जैसे मान लो ये जो ट्राइंगल्स लिए अपन ने ABC और DEF, 2 ट्राइंगल्स लिए, तो इसका ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर मान लो अपन ये बोल रहे हैं कि BC साइड है वो EF के इक्वल है, अपने को ये बताया कि BC और EF इक्वल है, तो BC और EF पे जो 2 एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल B है वो एंगल E के इक्वल होना चाहिए और एंगल C है वो एंगल F के इक्वल होना चाहिए। ये रूल होता है ऐसे रूल। और RHS रूल से मतलब है, R का मतलब राइट एंगल से है, यहाँ पे H का मतलब हाइपोटेनस से है और S का मतलब अदर साइड से है। तो इसके अंदर एक तो राइट एंगल, एक तो 90 का एंगल, तो हर राइट ट्रायंगल में इक्वल होता ही होता है। साथ में हाइपोटेनस आप जानते हैं 90 की जो अपोजिट साइड होती है जहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का,
उसके अपोजिट साइड को राइट हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं इसको। तो वो इक्वल होना चाहिए। और तीसरी अपन कोई भी एक साइड ले सकते हैं, जैसे मान लो वो परपेंडिकुलर वाली साइड भी ले सकते हैं और बेस वाली साइड भी ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें इक्वल होना जरूरी होता है इसके अंदर। ये 3 तरह के मुख्य रूप से रूल्स होते हैं इसके अंदर। बाकी जो SSS रूल है वो सिमिलरिटी में भी यूज हो जाता है। ये जो सेमी रूल है, SAS रूल है, ए अलग से समझा देता है वो आपको। ए रूल है, ये वाला रूल थोड़ा सा अलग है। और SSS रूल है वो सिमिलरिटी में यूज नहीं करते, इसको यूज नहीं करना है SS रूल को। यहाँ ए रूल है ये यूज कर सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरोस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल है तो उसको अपन सिमिलरिटी का फर्स्ट रूल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ए का दूसरा नाम है ए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब सपोज करिए कि एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल्स के इक्वल है। मान लो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है। तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम करके 180 में से माइनस कर देंगे। मान लो एंगल ए 60 डिग्री का है, इधर एंगल डी भी 60 का है, एंगल बी 30 का है, इधर एंगल ई भी 30 का है। तो 60 + 30 दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स का सम 90 हो गया। तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली 180 - 90 = 90 का बचेगा। तो इस रूल को ए की जगह अपन केवल ए रूल से भी डिनोट करते हैं। और SS रूल वो सेम है जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में समझाया, उसमें कोई अलग सी चीज नहीं है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से आपके कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। कल इसी के ऊपर अपन आगे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे जो इसका एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आएगी बीपीटी थ्योरम आएगी, उसका कन्वर्स आएगा, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा दोनों के बारे में। पहले आज आप थोड़ा सा इसको बुक की सहायता से इसको डिटेल में पढ़ना। 11th नंबर का चैप्टर है आपके 10th क्लास के अंदर, और कॉन्ग्रुएंसी वो 9th क्लास के अंदर थी। तो 9th क्लास से आप इसकी स्टडी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी की। थोड़ा इसको आप डिटेल से थोड़ा पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और कल फिर मैं आपको डिटेल में आगे इसके बीपीटी बताऊंगा। इसका बीपीटी और इसका कन्वर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो आप समझ में आएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में भी बहुत आसानी रहेगी। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।